दोस्तों, मोदी जी विश्वगुरु की चटनी पीसने में जुटे हैं तो अमित शाह जी भगवा हिंदुस्तान बनाने में। लेकिन दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, हाई सिक्योरिटी जोन है, क्योंकि वहां की सुरक्षा केंद्र सरकार के हाथ में है। वहां ना तो स्कूल जाने वाली 3 साल की मासूम बच्ची सुरक्षित है और ना ही काम पर जाने वाली 30 साल की महिला। दरिंदगी की ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं जो चाणक्य की नाकाबिलियत को साबित कर रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था। इस घटना ने पूरे देश को सन्न करके रख दिया। ऐसी दरिंदगी दोबारा ना हो, इसके लिए तमाम काम किए जाने के दावे भी किए जाते रहे हैं। लेकिन क्या वारदातें रुक गई हैं? दिल्ली में बीते रोज ही निर्भया जैसी दरिंदगी फिर से देखने को मिली। रानीबाग इलाके में सोमवार देर रात 30 साल की एक महिला का अपहरण किया गया। फिर चलती बस में गैंगरेप की घटना को अंजाम देकर महिला को कूड़े की तरह सड़क पर फेंक दिया गया। सवाल यह नहीं कि आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, उन्हें कल को कोई सजा भी मिल जाएगी। सवाल यह है कि ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं और निरंतर क्यों हो रही हैं। आरोपियों की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि किसी महिला को जबरन बस में खींच लिया जाता है और गैंगरेप जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया जाता है। हालांकि स्वाति मालीवाल अब इस पर कुछ नहीं बोलेंगी, क्योंकि वो भाजपा में शामिल हो गई हैं, वॉशिंग मशीन में धुल गई हैं। उन्हें अब कोई भी क्राइम दिल्ली के अंदर नजर नहीं आएगा। जब तक वो आम आदमी पार्टी में थी तब तक उन्हें क्राइम नजर आ रहे थे। तमाम तरह से वो सरकारों को कटघरे में खड़ा किया करती थी, लेकिन अब नहीं करेंगी। अब उन्हें 3 साल की बच्ची के साथ स्कूल में हुई दरिंदगी भी नजर नहीं आएगी, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है। दिल्ली की बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। दिल्ली की बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। बच्ची को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बच्ची को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हाय 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 हाय। दरअसल दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक स्कूल के अंदर 3 साल की बच्ची से रेप की घटना सामने आई है। आरोप है कि 57 साल के स्कूल कर्मचारी ने स्कूल के अंदर बच्ची के साथ में रेप किया। घटना 1 मई की बताई जा रही है। बच्ची की मां का कहना है कि उनकी बेटी के साथ स्कूल के अंदर कर्मचारी ने स्कूल के समय में ही रेप किया। मां की शिकायत के बाद रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी। कितनी न्यायपूर्ण व्यवस्था है ना दोस्तों, कि मामला अगर कोर्ट तक पहुंचे भी तो कोर्ट से इस तरह का न्याय हो, आरोपी को छोड़ दिया जाए। SS मोटा सिंह स्कूल जनकपुरी में 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। 3 साल की बच्ची के साथ लड़की को उसकी क्लास टीचर, लड़की के मां ने बताया, उसकी क्लास टीचर क्लास से बेसमेंट में ले गई, जहां पे एक कमरा था। कमरे में अंधेरा था, कमरे में बिस्तर लगा हुआ था। वहां पे उस छोटी बच्ची के साथ एक आदमी ने बलात्कार किया, टीचर की मौजूदगी में किया। लड़की को ब्लीडिंग हुई, टीचर ने टिश्यू पेपर से ब्लीडिंग को साफ किया और बाद में जब वो लड़की घर पहुंची तो ये सारा का सारा मामला सामने आया। ये दिल्ली की राजधानी में हम चलने नहीं देंगे कि डीसीपी लड़की के माँ बाप को धमकाएगा और ऐसे ही चलेगा। रेखा गुप्ता मुंह पे दही जमा के बैठ जाएंगी और हम कहेंगे कोई बात नहीं, लड़की की किस्मत थी, ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है। हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। इस मामले के अंदर सरकार को सोने नहीं देंगे जब तक इस लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा। ये हम सरकार को बता देना चाहते हैं। दोस्तों, पहली बात यह है कि हम घटनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि न्याय दिलवाने में भी हमारे हालात लचर हैं। भाजपा वालों को महिलाओं के नाम पर सिर्फ वोट बैंक नजर आता है, लगता है, या फिर उससे आगे भी कुछ है। अगर है तो बता दीजिए। भाजपा का महिला सशक्तिकरण ऐसा है कि एकमात्र दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला हैं, जो कि महिलाओं की ही सुरक्षा नहीं कर पा रही हैं। हमने तो सोचा था कि असम, बंगाल यहां भी जीते हैं तो कम से कम दिखाने के लिए ही सही महिला मुख्यमंत्री बना देंगे। जैसा कि 2 गाड़ियों का काफिला लेकर मोदी जी निकले तो गोदी मीडिया चिल्लाने लगा कि देखिए मोदी जी ने एक मिसाल कायम कर दी है, सबके सामने एक उदाहरण पेश किया है कि ईंधन बचाओ अभियान में मोदी जी खुद भी कितना उसको फॉलो कर रहे हैं। मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं।
किसी ने पलटकर ये नहीं पूछा कि अपील जब की थी पहली बार, उसके 2-3 दिनों तक लगातार रोड शो क्यों कर रहे थे? तब ईंधन खर्च नहीं हो रहा था। अगर इतना ही जरूरी था तो वो रोड शो भी नहीं किए जाने चाहिए थे, लेकिन उसको तो किया गया। लेकिन उससे कहां किसी को कोई फर्क पड़ता है और कोई सवाल कहां पूछ सकता है, क्योंकि मोदी जी तो मोदी जी हैं। पर हालात इतने बुरे हो जाएंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी सवाल पूछना अब गोदी मीडिया के बस की बात नहीं रहेगी। तो फिर समझ लीजिए हालात क्या है। बाकी आप ही कमेंट करके बताइए कि अमित शाह जी की कानून व्यवस्था कैसी है। दिल्ली के हालातों पर रोने वाले एलजी साहब कहां गायब है? इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।